एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युल जुनियोंग को ब्रिज पर मिलने के लिए बुलाती है। वो वहाँ पर पहले ही पहुँच गई थी और जुनियोंग के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करती है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया और किस तरीके से उससे प्यार का इजहार किया। इसलिए युल ने जुनियोंग को कॉल करके कहा कि वो उसे डेट करने के लिए एक चांस दे सकती है। जुनियोंग भी अब जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बहुत ही खुश और एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही वो युल की तरफ बढ़ने लग जाता है तभी अचानक से उसे चक्कर आना शुरू होता है। उसकी आंखों के सामने उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। अब वो जैसे जैसे अपना पेन कंट्रोल करता है और युल को टाइटली हग कर लेता है। वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलने देता कि उसकी तबीयत खराब है। दूसरी तरफ जीता डिसाइड कर लेता है कि अब वो युल से कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद वो युल से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर वो उसे सीधा किस कर देता है, क्योंकि अब उसकी उससे ही शादी होने वाली थी। अगले दिन फिर जुनियोंग और उसकी पूरी टीम शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं। युल भी शूटिंग करने के लिए वहाँ पर जाती है और शूटिंग के बाद प्रेस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पर जुनियोंग प्रेस के सामने युल को डेट करने के लिए कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युल को कोई परेशान करे। इसीलिए वो अपना रिलेशनशिप अभी सीक्रेट रखता है। अगले सीन में फिर जीता है अपनी मॉम के लिए रिंग लेने के लिए जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट में गई है, तो वो भी वहाँ के लिए निकल जाता है। असल में जीता है कि मॉम चॉय के भाई से मिलने के लिए गई थी, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता था। असल में जीता है कि मॉम ने ही चॉय के भाई से कहा था कि जुनियोंग की माँ से जाकर वो ये कहे कि वो चॉय से दूर रहे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो उसके मैच का बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से जुनियोंग की माँ बिना बताए चॉय से दूर चली गई थी और ना ही उसने ये बताया कि वो प्रेग्नेंट है। और चॉय का भाई उससे ये सब बातें छुपाने के पैसे लेता था। आज भी उसने पैसों के लिए जीताई की मॉम को मिलने के लिए बुलाया था, जो सारी बातें जीताई सुन लेता है। उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि जुनियोंग उसका स्टेप ब्रदर है। जो सब देखकर जीताई अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे चॉय को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम को इस बात से डर था कि अगर उसे ये सब पता चल गया कि उसका एक बेटा भी है तो वो उन्हें छोड़कर जुनियोंग और उसकी माँ के पास चला जाएगा। बातों ही बातों में जीताई की मॉम उसे ये भी बता देती है कि जुनियोंग जल्दी ही मरने वाला है। इधर जुनियोंग फिर से फोटोशूट के लिए बाहर जाता है और युल भी वहाँ पर आती है। वो पहले से वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी वो क्योंग उसकी गाड़ी रोक देता है और उसे कहता है कि शूटिंग के टाइम जुनियोंग को चोट लग गई है। ये बोलकर उसे वैन में बैठकर जुनियोंग के पास हॉस्पिटल में जाने के लिए कहता है, तो युल भी उसकी बात मान लेती है। पर ड्राइवर गाड़ी रास्ते में ही रोक देता है ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन युल उसे ऐसा करने से डांटने लग जाती है। इस ड्राइवर ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, जहाँ में पता चलता है कि ये ड्राइवर जुनियोंग है, पर युल उसे पहचान नहीं पाती। वो यहाँ उसे ड्राइवर समझकर उस पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे जुनियोंग से कुछ कहना है। उसे लगता है कि जुनियोंग को बहुत ज़्यादा चोट आई है और उससे पहले कि उसे कुछ हो जाए वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी। और क्योंकि जुनियोंग भी उसके मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहता था, इसलिए उसने ये सब नाटक किया। उसे चोट तो आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी सी। उसके नाटक देखकर युल खुद ही ड्राइव करने के लिए कहती है और जुनियोंग को गाड़ी से उतार देती है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, पर तभी जुनियोंग अपना मास्क हटा देता है, जिसे देखकर युल गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। पर जब जुनियोंग उसे मनाने के लिए जाता है तो युल उसे किस कर देती है और उसे बता देती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो जुनियोंग भी उसे खुश होकर किस कर देता है। अगले दिन हारू को रास्ते में नोजिक दिखता है। उसके हाथ में एक कैट, पर उसे स्कूल जाना था, इसलिए वो हारू को उस कैट का ख्याल रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो क्योंग जुनियोंग की माँ को भी ये झूठ बोल देता है कि उसे चोट लगी है और फिर उन्हें एक मॉल में लेकर जाता है, जहाँ पर जुनियोंग अपनी माँ के लिए कपड़े पसंद करता है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स उन एक्टर्स की मॉम को अवार्ड देने वाले थे जो कि सेलिब्रिटी हैं। तो जुनियोंग भी चाहता था कि उसकी मॉम उनके साथ अवार्ड लेने के लिए जाए। जुनियोंग अपनी मॉम को बताता है कि वहाँ पर चॉय भी आने वाला है, जिस बात को सुनते ही काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। फिर शाम को जब अवार्ड फंक्शन शुरू होता है तो जुनियोंग वहाँ पर युल के साथ पहुँच जाता है। उसी दिन युल के डैड की डेथ एनिवर्सरी भी थी, लेकिन ये बात उसके माइंड से निकल गई थी। जो चीज़ नारी उसे कॉल करके याद दिलाती है, जहाँ जीता भी बिना बताए नारी के घर के बाहर शैंपेन की बोतल रखने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ चॉय, उसकी वाइफ और हारू भी अवार्ड फंक्शन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हारू अपने साथ उस बिल्ली के बच्चे को भी लेकर आती है जो कि नोजिक ने उसे दिया था। लेकिन फंक्शन में पहुंचते ही वो बच्चा उसके हाथ से छूट जाता है और वो टेरेस के ऊपर चला जाता है, जो देखकर हारू भी उसके पीछे जाती है। युल भी यहाँ पर टेरेस पर अकेली थी और जो भी चीज़ उसके पास अवेलेबल थी उससे वो अपनी डैड की डेथ एनिवर्सरी मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बिल्ली का बच्चा वहाँ पर पहुँच जाता है और युल ने जो खाने की चीज़ें अपने डैड के लिए रखी थी वो उसे खाने लग जाता है, जो देखकर युल उस कैट को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पर हारू आ जाती है। हारू उसे पहचान लेती है, पर युल उसे कहती है कि उसकी बिल्ली ने वहाँ पर रखी हुई चीज़ें खराब कर दी। ये सुनकर हारू फटाफट पैसे निकाल कर वहाँ पर फेंक देती है, जो देखकर युल उसे डांटने लग जाती है। तभी चॉय भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर युल को सब कुछ याद आ जाता है।
दूसरी तरफ जुनयोंग फंक्शन के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन तभी उसे ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम फंक्शन अटेंड करने के लिए नहीं आ रही है। जैसे ही उसे पता चलता है कि यूल भी वहीं पर है तो वो टेरेस पर चला जाता है। असल में जुनयोंग की टीम के डायरेक्टर ने यूल को वहाँ पर आने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन टीम के कहने पर वो वहाँ पर आ गई थी। जुनयोंग अब टेरेस पर पहुंचकर चॉय और यूल की बातें छुपकर सुन लेता है, जहाँ यूल उससे पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है, लेकिन चॉय उसे नहीं पहचानता। पर जब चॉय हारू कैट का बिखरा हुआ सामान देखता है तो वो इसके बदले में यूल को पैसे देने लग जाता है, लेकिन तभी जुनयोंग बीच में इंटरफेयर करता है और चॉय पर गुस्सा करते हुए यूल से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। चॉय तो जुनयोंग को पहले से ही जानता था क्योंकि वो लोग मिल चुके थे, पर वो यूल से माफ़ी नहीं मांगता और जुनयोंग को बदतमीज़ कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यूल चॉय के दिए हुए पैसे रख लेती है, जो देखकर जुनयोंग उसे वो पैसे लेने से मना करता है, लेकिन यूल उसकी बात नहीं मानती, तो इस वजह से जुनयोंग उससे नाराज़ हो जाता है। अब वो अपने मेकअप रूम में अपनी मॉम को कॉल करता है, जो कि फंक्शन के अंदर रेडी होकर पहुंच चुकी थी, पर वो जुनयोंग से झूठ बोल देती है कि वो फंक्शन अटेंड करने के लिए नहीं आएगी। और उसकी ये बात सुनकर जुनयोंग अपनी माँ से पूछता है कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया है। एक बार के लिए तो वो उसे गुस्से में बहुत कुछ बोलती है, पर वो जानता था कि उसकी मॉम उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। फिर वो भी अवार्ड फंक्शन अटेंड करने से मना कर देता है, जिसकी ये बात सुनकर उसकी मॉम सैड हो जाती है और वो बिना फंक्शन अटेंड किए ही वहाँ से चली जाती है। यूल भी यहाँ से जाने लगती है तो जुनयोंग उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ चॉय की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए चॉय उसे और हारू को कार तक छोड़ने के लिए आता है। उसके जाने के बाद चॉय यहाँ पर एक कॉल अटेंड करता है, जहाँ सामने यूल गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। जब वो चॉय को वहाँ पर खड़ा हुआ देखती है तो उसे फिर से अपने पापा और उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ था वो सब कुछ याद आता है, तो वो अपनी गाड़ी सीधा चॉय की तरफ ले जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रही है। वो लगातार अपने पापा और सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लगती है। अब उसकी कार जैसे ही चॉय तक पहुंचती है तभी जुनयोंग बीच में आ जाता है और चॉय को साइड कर देता है। उसी वक्त यूल भी अपनी कॉन्शियसनेस में आकर अपनी गाड़ी जल्दी से टर्न कर लेती है। वो यहाँ पर चॉय को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड खराब होने की वजह से वो इतना कुछ कर देती है, जिससे कि उसकी गाड़ी सीधा एक पिलर से जा टकराती है और यूल बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसे थोड़ी चोट भी आई थी। ये देखकर जुनयोंग उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जो बात चॉय की वाइफ तक पहुंच जाती है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की और जुनयोंग ने उसे बचाया। जीताई को भी अब तक ही पता लग गया था कि ये जरूर यूल ने ही किया होगा। अब अगले सीन में चॉय ये पता लगाने की कोशिश करता है कि यूल उसे क्यों मारना चाहती थी। दूसरी तरफ जीताई जुनयोंग से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ जुनयोंग के शोल्डर में भी फ्रैक्चर हुआ था। वो उससे मिलकर उसे बता देता है कि वो चॉय का बेटा है और वो उसे चॉय की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि चॉय का बेटा होने की वजह से ही उसने यूल का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जीताई की किसी भी बात पर जुनयोंग ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से फिर यूल को देखने के लिए जाता है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा सैड थी कि उसने यूल को अकेला क्यों छोड़ा, तो जुनयोंग अब पूरी प्लानिंग करने लग जाता है। उसके साथ एक मंथ बाहर बिताने की और पैकिंग वगैरह करता है। ऐसे वो हमेशा से ही करना चाहता था, जो सुनकर यूलो से 1 महीने के लिए नहीं बल्कि 1 साल के लिए कहीं पर चलने के लिए कहती है। ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ जुनयोंग यूल को पार्किंग एरिया में वेट करने के लिए बोलकर कार लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो जैसे जैसे करके यूल तक पहुँचता है, लेकिन तभी उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि चॉय की वाइफ ने चॉय को मारने की कोशिश करने के लिए उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। जो सब देखकर जुनयोंग कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है और अपनी दवाई लेता है, लेकिन तभी वो क्योंग उसके रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है, जिसे ऐसा करने के लिए डायरेक्टर नम ने कहा था, क्योंकि यूल के जेल जाने की वजह से जुनयोंग का करियर इफेक्ट हो सकता था और कोई भी टीम मेंबर ऐसा नहीं चाहता था। जो देखकर जुनयोंग सब लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसे रूम से बाहर नहीं जाने देता। ये देखकर जुनयोंग रोने लगता है, क्योंकि वो यूल के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ यूल जुनयोंग का वेट करने लगती है। इधर घर पर जीताई अपनी मॉम पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसने यूल को जेल में बंद करवा दिया था। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने यूल को 3 साल पहले भी बर्बाद करने की कोशिश की थी, जब यूल को उसकी कंपनी के इलीगल फंड्स के बारे में पता चल गया था, और वो ये सब कुछ यूल के साथ करने के लिए अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। चॉय को भी अब यहाँ पर पता चल गया था कि असल में यून कौन है। अगले सीन में नोजिक जुनयोंग से हेल्प मांगने के लिए आता है, लेकिन जुनयोंग उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। उसकी तबीयत भी अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो हेल्प मांगने के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी तरफ यूल को अपने डैड की इमेज नज़र आती है और वो उनसे बातें करने लग जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसने चॉय से पैसे लेकर सारा केस क्लोज कर दिया था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे नोजिक को भी संभालना था। उसे लगता था कि उसने ऐसा करके अपने पापा के साथ गलत किया, लेकिन उसके पापा का इल्यूजन उसे कहता है कि उसने जो कुछ भी किया ठीक किया।
और इस सब के अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। इधर जब जुनियोंग की माँ उसके पास पहुंचती है, उस वक्त वो जमीन पर पड़ा हुआ था, जो देखकर उसकी मॉम उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मॉम अब जुनियोंग को घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर काफी परेशान हो रही थी। तभी जुनियोंग होश में आते अपनी मॉम से यूल के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी मॉम जैसे तैसे करके उसकी बातों को इग्नोर करती है, क्योंकि उन्हें उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जो देखकर वो गुस्से में आकर अपनी मॉम के सामने चॉय की बातें करने लग जाता है। वो अपनी मॉम से बोलता है कि अगर उसने चॉय को नहीं छोड़ा होता तो आज वो एक अच्छा इंसान होता। वो सारे ब्लेम अपनी माँ पर डाल देता है, जो सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। वो जान गई थी कि जुनियोंग को अपने डैड के बारे में सब कुछ पता है, जो सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यूल सपना देखती है कि जुनियोंग उसे जेल से निकालने के लिए आ गया है, और दोनों फिर उसी ट्रिप पर चले गए हैं जहाँ के लिए वो तैयारी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका एक सपना था। सीन अब यहाँ से जुनियोंग पर आता है। उसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उसकी मॉम भी अब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो लगातार उसकी बातों के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद हम जीताए को उसे पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं। नोजिक और नारी भी बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि वो यूल से मिलने के लिए आए थे। जीताए दूर से उन्हें देख रहा था और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वो यूल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। यूल यहाँ पर इन दोनों से मिलकर ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। नारी उसे बताती है कि नोजिक जुनियोंग से मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन वो उससे मिला तक नहीं। पर यूल यहाँ पर उसके सामने झूठ बोल देती है कि जुनियोंग उसे लेने के लिए आ रहे हैं, ताकि वो लोग उसकी ज्यादा फिक्र ना करें। इसके बाद जीता चॉय से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे यूल को जेल से बाहर निकलवाने के लिए बोलता है, पर चॉय उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि जाओ जाकर सबको बता दो कि सच क्या है, लेकिन जीताए में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबको जाकर ये बता सके। दूसरी तरफ जुनियोंग की मॉम फिर से उससे मिलने के लिए जाती है। वो जल्दी से जुनियोंग के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि आखिर चॉय ने किया क्या है। वो गुस्से में जुनियोंग से कहती है कि कौन चॉय के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। तो वो यहाँ पर उसे चॉय की सारी सच्चाई बता देता है कि वो कितना घटिया आदमी है, और ये भी बताता है कि उसने यूल के साथ क्या किया। जिन सारी बातों पर जुनियोंग की माँ यकीन नहीं करती। वो जुनियोंग पर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन फिर जुनियोंग अपनी माँ को उस इंसिडेंट के बारे में बताता है जब उसने चॉय की इमेज को बचाने के लिए यूल की जान को खतरे में डाला था। जो सुनकर उसकी मॉम पूछती है कि क्या इसी रीज़न की वजह से तुमने लॉ स्कूल छोड़ दिया था। तो जुनियोंग उसे सच बता देता है कि हाँ, यही रीज़न था। जो सुनकर उसकी मॉम काफ़ी तरह शॉक हो जाती है कि चॉय को वो आज तक कैसा समझती थी और वो कैसा आदमी निकला। इधर यूल अभी भी जुनियोंग का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ वो क्योंग जुनियोंग को रूम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे भी सारी रियलिटी पता चल गई थी और वो जुनियोंग को ऐसे नहीं देख सकता था। जुनियोंग अब यहाँ से पुलिस स्टेशन के बजाय चॉय के घर पर जाता है, जिसे देखकर चॉय की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। चॉय यहाँ पर जुनियोंग से अकेले में बात करता है, तो जुनियोंग उसे एक पेन ड्राइव देकर यहाँ से चला जाता है। इस पेन ड्राइव के अंदर वो रिकॉर्डिंग्स थी जो कि उनने कई साल पहले चुपके से रिकॉर्ड की थी। जुनियोंग जानता था कि चॉय उसकी कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए वो अपने साथ वो पेन ड्राइव लेकर आया था। जब वो यहाँ से जा रहा था तभी उसे बाहर जीता मिल जाता है। उधर चॉय इंस्पेक्टर को कॉल करता है, लेकिन उसकी बीवी यूल को जेल से बाहर निकालने के लिए मना कर देती है। जुनियोंग भी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता है, पर तभी उसे जीताए का फ़ोन आता है। वो जुनियोंग को उस इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है जब उसने यूल से पेन ड्राइव छीनी थी। वो उसे कहता है कि अगर तुमने उस वक्त यूल से वो पेन ड्राइव नहीं छीनी होती और सच बाहर आने दिया होता तो आज रियलिटी कुछ और होती है और सबको अपने किए की सज़ा मिल गई होती। वो उसे इस बात का काफ़ी गिल्ट फील करवाता है और कहता है कि अगर चॉय का बेटा होने की वजह से वो यूल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसी वजह से जुनियोंग भी यूल से प्यार नहीं कर सकता और उसे उसके साथ हैप्पीली रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि यूल की सिचुएशन के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। जो सुनकर जुनियोंग को भी यहाँ पर पता चल गया था कि जीता जानता है कि वो चॉय का बेटा है, जिसकी बातें सुनकर जुनियोंग को भी काफ़ी गिल्टी फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो यूल को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो उसका बेटा है और उसने चॉय की वजह से यूल की जान भी खतरे में डाल दी थी। इसीलिए वो यूल से मिले बिना ही बाहर चले जाता है। अगले दिन फिर चॉय की वाइफ यूल को जेल से निकलवा देती है, जहाँ जेल में उसे लेने के लिए नारी और नोजिक आते हैं। पर तभी वहाँ पर चॉय की वाइफ भी पहुँच जाती है। वो यूल को धमकी देती है कि अगर आगे से उसने चॉय को हर्ट करने की कोशिश की तो वो नोजिक और उसे छोड़ेगी नहीं। वो उसे कंट्री छोड़कर जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जुनियोंग जीताए की कही हुई बातों को याद किए जा रहा था। इधर जेल से निकलने के बाद यूल जुनियोंग से मिलने के लिए आती है, पर डायरेक्टर नामू से उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि जुनियोंग अब उसे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता। वो बहुत सारी नेगेटिव बातें यूल के माइंड में डालने की कोशिश करता है, पर यूल उसकी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं करती। वहीं नारी भी जुनियोंग को कॉल करके उससे पूछती है कि उसने यूल के साथ ऐसा क्यों किया, पर जुनियोंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर नारी उसे रिक्वेस्ट करती है कि यूल को कंट्री छोड़ने जाने से रोक ले, और यूल चॉय की वाइफ के कहने पर यहाँ से जा रही थी,
ये बात सुनते ही जुनियोंग जीताई से मिलने के लिए चाहता है। वो उसे सारी बात बताता है कि उसकी माँ ने क्या किया है। लेकिन आज के दिन जुनियोंग की उनके साथ एंगेजमेंट थी। वो एंगेजमेंट में जाने के बजाय यूल को रोकने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ जुनियोंग लॉयर ताइचुंग के पास जाता है, जिसने कि यूल के डैड का हिट एंड रन केस हैंडल किया था, पर बाद में उन्हें डिमोट करके केस किसी और को दे दिया गया था, क्योंकि ताइचुंग ने झूठ बोल के किसी और को क्रिमिनल बताने से मना कर दिया था। जुनियोंग यहाँ पर उससे असली क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन ताइचुंग यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है। यहाँ से हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जुनियोंग अपने उस ड्रीम के बारे में सोचता है जो कि उसने उस इंसान के साथ पूरा करने का सोचा था जिसे वो प्यार करेगा। उसका सपना था कि वो यूल के साथ अपने उस घर में टाइम स्पेंड करे, जो कि उसने एक फॉरेस्ट में बनाया था, जहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब उसके पास काफ़ी कम टाइम बचा था और अभी भी उसके अंदर ही उनकी जान लेने की कोशिश करने का गिल्ट बाकी था। जुनियोंग अब यूल को जस्टिस दिलाना चाहता था, ताकि अपनी पूरी लाइफ खुशी और सुकून के साथ जी सके। वो ये नहीं चाहता था कि यूल अपनी पूरी लाइफ में अपने पापा को जस्टिस ना दिलाने की बात की वजह से काफ़ी दुखी रहे। जुनियोंग उसके साथ ना रहने को मजबूर था, लेकिन वो यूल को ज़िंदगी भर की खुशियाँ देकर जाना चाहता था, ताकि वो खुद भी बिना किसी गिल्ट के मर सके। इसलिए वो ताइचुंग के पास जाता है। ताइचुंग जुनियोंग से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जुनियोंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ जीता यूल को अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है। ये जानकर यूल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो चॉय का बेटा है, और जीताई अब यहाँ पर उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। इधर जीताई की फैमिली यूनोस के डैड और बाकी सभी गेट्स एंगेजमेंट सेरेमनी में पहुंच चुके थे, लेकिन जीताई अभी तक वहां पर नहीं पहुंचता। सभी लोग काफ़ी देर तक वेट करते हैं, लेकिन जीताई अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में नहीं आता, जिस वजह से यून काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं। इसके बाद सीन अब यहाँ से ताइचुंग पर आता है, जो कि अपनी डॉटर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। उसे एक रेयर डिजीज़ थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो जुनियोंग भी ताइचुंग के पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है। जब ताइचुंग हॉस्पिटल में पहुँचता है तो उसकी वाइफ उसे बहुत ही बुरा बिहेव करती है और वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि ताइचुंग ने यूल के पापा के केस में चॉय से रिश्वत लेकर झूठ बोलने और प्रमोशन लेने से यहाँ तक कि अपनी बेटी के इलाज का सारा खर्चा चॉय से लेने से मना कर दिया था, जिस वजह से चॉय ने उसे बदनाम करके डिमोट कर दिया। इस सब की वजह से ताइचुंग की इमेज काफ़ी इफेक्ट हुई, जिसके बाद उसने अपना काम छोड़ दिया। उसकी वाइफ चाहती थी कि वो अपनी बेटी के लिए चॉय की सारी बातें मान ले, लेकिन अपनी ऑनेस्टी की वजह से उसने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उसकी वाइफ उसे डिवोर्स ले लेती है। ये सारी बातें जुनियोंग जानता था। अब जब ताइचुंग वहाँ से जाने लगता है, तभी एक नर्स आकर कहती है कि एक एक्टर जुनियोंग एक बच्चे से मिलने के लिए आया है। ये वही वार्ड था जिसके अंदर ताइचुंग की बेटी थी। वो समझ गया था कि जुनियोंग उसकी बेटी के पास ही गया है, तो वो चुपके से उन्हें देखने लग जाता है। जुनियोंग यहाँ पर ताइची की बेटी को डॉल गिफ्ट करता है और वो उसे बाकी बच्चों और स्टाफ के सामने कहता है कि वो ताइचुंग का बहुत ही बड़ा फैन है, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट और ब्रेव पर्सन है। चाहे वो ताइचुंग की बेटी की नज़रों में उसे फिर से अच्छा दिखाता है, जो सब उसकी वाइफ भी सुन रही थी। इसके बाद ताइचुंग अकेले में एक जगह पर बैठा हुआ था, क्योंकि अपनी बेटी से ना मिल पाने की वजह से वो काफ़ी अपसेट था। तभी जुनियोंग उसके पास आकर उसे सारे केस की स्टोरी पूछता है कि कैसे एक ऑनेस्ट पर्सन की लाइफ खराब हो गई। पर फिर से ताइचुंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनियोंग उसे बता देता है कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। वो ताइचुंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सच बता दे, लेकिन तब भी वो नहीं मानता। तो जुनियोंग उसे बताता है कि मिस्टर चॉय मेरा डैड है, पर यह बात चॉय को नहीं पता, और जिस पर्सन की डेथ हुई थी वो उस लड़की के डैड थे जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर ताइचुंग रुक जाता है। दूसरी तरफ यूल चॉय के घर पर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। यूल उनके घर के बाहर ही खड़े होकर चिल्लाने लग जाती है कि आपने अपने बेटे को मेरी लाइफ के अंदर क्यों भेजा। उसे लगता है कि चॉय और उसकी वाइफ ने ऐसा जानबूझकर किया है। जीताई भी वहाँ पर आ गया था। वो यूल की सारी बातें सुन लेता है। जो सब कुछ बोलते बोलते यूल वहीं पर बेहोश हो गई थी। इधर एंगेजमेंट सेरेमनी रुकने के बाद ये उनके डैड चॉय को फोर्स करते हैं कि कैसे भी करके जीताई को यून के पास भेजो और उसे एंगेजमेंट करनी ही पड़ेगी। सीन अब यहाँ से दोबारा यूल पर आता है, जहाँ जीताई उसे एक रिवर के पास लेकर गया था। होश आने के बाद यूल उससे बात करती है। वो उससे पूछती है कि अगर वो उसे डेट करेगी तो क्या चॉय और उसकी वाइफ को बुरा लगेगा। उसे लगता है कि ये चॉय और उसकी वाइफ को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो जीताई भी उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ यून ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो पीते पीते स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है और उसमें गिरने लगती है, लेकिन तभी जुनियोंग उसे बचा लेता है। वो उसे कहता है कि जीने के लिए भी तुम्हारे पास पूरी लाइफ बाकी है। नशे में होने के बाद भी उसे जुनियोंग का चेहरा याद रह जाता है। असल में जुनियोंग यहाँ पर जानबूझकर गया था। उसे ताइचुंग ने बताया था कि नोयुल के डैड को यून ने मारा था, लेकिन अब कोई भी गवाह या फिर सबूत नहीं बचा था। इसलिए जुनियोंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो कैसे भी करके प्रूफ करके रहेगा
कि यून ही असली क्रिमिनल है। अगले दिन अब जुनियोंग अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग फिर से शुरू करता है, लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग यूल की जगह दूसरी टीम मेंबर कर रहा था, क्योंकि यूल को तो नम ने निकाल दिया था। इधर नारी के घर यूल का बॉस आता है, जहाँ यूल पहले काम किया करती थी। वो उसे एक जॉब ऑफर बताने के लिए आया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि यूल ये जॉब करे। वो उसे बताता है कि एक प्रोड्यूसर टीम के डायरेक्टर ने उसे यहाँ पर भेजा है एक दूसरे एक्टर सीओयू की मूवी की रिपोर्टिंग शूट करने के लिए, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए यूल का एक्स बॉस नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर काम करे। वो काफ़ी अजीब भी था, क्योंकि उसे अपने आसपास हमेशा बस अच्छे फिगर वाली लड़कियाँ चाहिए थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत हो और जो बिल्कुल भी गंदी नहीं रहती हो, जबकि यूल इसका एकदम अपोजिट थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने क्या पहन रखा है, जिस सब की वजह से भी उसके एक्स बॉस को लग रहा था कि यूल को ये जॉब नहीं मिलेगी। पर यूल को इस वक्त जॉब की काफ़ी ज़रूरत थी, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में जीता है काफ़ी बोल्ड स्टेप लेता है। वो चॉइस से कह देता है कि वो यून से शादी नहीं करेगा और उनकी सेल्फिशनेस के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वहीं चॉय की मॉम अपनी कंपनी का नया प्रोजेक्ट, जिसमें वो सीओयू की उसी मूवी के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी जिसे यूल शूट कर रही थी, और वो ये प्रोजेक्ट जीता है के बजाय यून को दे देती है। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि इस मूवी से यूल भी जुड़ी हुई है। वो तो अपनी नई जॉब ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाती है। सबको वहाँ पर पता था कि जुनयोंग ने उसे काम से निकाल दिया है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगले सीन में जुनयोंग की मॉम उसके लिए खाना बनाकर लेकर जाती है, जहाँ पर जोंगसुक भी उसके साथ बैठ जाता है। तभी वहाँ पर चॉय पहुँचता है। वो जुनयोंग से मिलने के लिए आया हुआ था और वो जुनयोंग की मॉम को यहाँ पर देखकर शॉक रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।